Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. Hello friends, this is Gautam Pandey coming up with the next round of New Simplified. In this video, we will discuss about the Great Rift और साथ ही ये भी समझेंगे why is Africa's plate splitting और इस वीडियो में ये भी समझेंगे what would be its consequences, आखिर इसके परिणाम क्या होंगे। इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जरा देखते हैं आखिर ये ग्रेट रिफ्ट न्यूज़ में क्यों है। देखिए, रिसेंटली डाउन टू अर्थ में ग्रेट रिफ्ट से रिलेटेड एक आर्टिकल पब्लिश हुई थी जिसमें इससे रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो में हम इसी आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, समझेंगे व्हाट इज़ द ग्रेट रिफ्ट और व्हाई इज़ अफ्रीकाज प्लेट स्प्लिटिंग, आखिर जो अफ्रीका की प्लेट है वो स्प्लिट क्यों कर रही है। इन सारी बातों को समझेंगे और लास्टली वी विल डिस्कस व्हाट वुड बी इट कॉन्सिक्वेंसेज, इसके परिणाम क्या क्या होंगे। इन सारी बातों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द ग्रेट रिफ्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर ग्रेट रिफ्ट को समझना है तो उससे पहले जरा हम रिफ्टिंग प्रोसेस को समझते हैं। कहाँ कि रिफ्टिंग क्या होता है, जो ऑलरेडी हम पढ़ते हैं ना कि रिफ्ट वैली होती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इन सारी बातों को पहले जरा समझते हैं। देखिए, ऑल वी नो अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, हमने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को ऑलरेडी ज्योग्राफी क्लास में पढ़ा है। तो इसके अकॉर्डिंग 225 मिलियन ईयर अगो अर्थ का लैंड मास एक सा था। मीन्स पूरा का पूरा जो लैंड मास अभी अलग अलग है, ये पूरा क्या था, एक ही था, जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे। एंड ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट होने लगा, जिसके कारण 150 मिलियन ईयर एगो एक लैंड मास जो कि पेंजिया था वो 2 लैंड मास में डिवाइड हो गया। नॉर्दर्न साइड में कहा गया लोरेंसिया एंड सदर्न साइड में जो था वो कहलाया गोंडवाना लैंड, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। एंड जो करंट के कॉन्टिनेंट है उनका फॉर्मेशन 100 मिलियन ईयर अगो स्टार्ट हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। जिसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, नए नए कॉन्टिनेंट बन गए, जिसकी हम बात करते हैं लाइक यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं इनका फॉर्मेशन कब स्टार्ट होता है, 100 मिलियन ईयर अगो। एंड ये जो कॉन्टिनेंट है करंट सिनेरियो में भी ड्रिफ्ट हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करते हैं कि ये जो ड्रिफ्टिंग है इसका मेन कॉज क्या है, तो ये है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक ऑलरेडी हमने आपके साथ ज्योग्राफी में डिस्कस किया है। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक है उसके कारण क्या हो रहा है, ड्रिफ्टिंग हो रही है। एक्चुअली हमारे अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो कई टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइडेड है। एंड ये प्लेट्स क्या होते हैं, स्टैटिक तो होते नहीं हैं, इनमें मूवमेंट होता रहता है। ये मूवमेंट क्यों होता है, ऑलरेडी हमने आपके साथ एक अदर वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अर्थ का इनर पार्ट होता है वहाँ पर एक कन्वेक्शनल करंट क्रिएट होती है, जिसके कारण जो प्लेट्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता रहता है। इसी के कारण जो प्लेट्स होते हैं ये मूव करते रहते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, ये प्लेट्स टूट कर अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी हो जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। एंड ये जो प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं मूवमेंट की एंड टूटने वाली प्लेट्स की, ये कोई 1-2 ईयर में नहीं होता है, ये मिलियंस ऑफ ईयर में होता रहता है। मीन्स एक ऐसा नहीं कि 1-2 सालों में ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके लिए मिलियंस ऑफ ईयर टाइम लगते हैं। जैसा ऑलरेडी हम देख भी रहे हैं कि 225 मिलियन ईयर एगो हमारा जो पूरा अर्थ था वो एक ही लैंड मास क्या था, पेंजिया था। यहीं से रिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है, जिसमें क्या होता है कि जियोलॉजिकल प्रोसेस के कारण एक सिंगल टेक्टोनिक प्लेट 2 और मोर प्लेट में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम रिफ्टिंग कहते हैं। एंड इस रिफ्टिंग के कारण जो लो लैंड एरिया क्रिएट होता है उसे रिफ्ट वैली कहा जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ पर रिफ्टिंग हुई, ये जो लो लैंड एरिया है इसे हम क्या कहेंगे, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में बहुत सारे जो रिवर्स होते हैं वो फ्लो करते रहते हैं, ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। तो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं ग्रेट रिफ्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातों को डिस्कस करते हैं। आखिर ग्रेट रिफ्ट क्या, देखिए द ग्रेट रिफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में सिचुएटेड है, ये पॉइंट याद रखिएगा। जिसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन माना जाता है, जो नॉर्थ में इथोपिया के अफार रीजन से स्टार्ट होकर साउथ में मोजाम्बिक तक स्प्रेड हो रहा है। एंड ये जो ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके 2 ब्रांचेज हैं, एक तो है ईस्टर्न ब्रांच एंड दूसरा है वेस्टर्न ब्रांच। ये पॉइंट याद रखिएगा। इस रीजन में है, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा पूरे से लार्ज करके दिखाया गया है। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बात करें कि इस ड्रिफ्टिंग के कारण जो ईस्ट अफ्रीकन ड्रिफ्ट में हो रही है, फ्यूचर में अफ्रीका क्या होगा, कॉन्टिनेंट एक लैंड मास से अलग होकर टूट कर 2 या 2-3 लैंड मास में डिवाइड हो जाएगा। तो ये बहुत ही चिंता वाली बात है और साइंटिस्ट जो है इस पर बहुत सारे रिसर्च भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा कि अफ्रीका यहाँ से टूट कर 2-3 पार्ट में डिवाइड हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। तो अब जरा डिस्कस करते हैं कि आखिर ये जो स्प्लिटिंग है, वाई इज अफ्रीकाज प्लेट स्प्लिटिंग, अफ्रीकन जो टेक्टोनिक प्लेट है स्प्लिट क्यों कर रही है, इसको जरा समझते हैं। देखिए, अकॉर्डिंग टू अगर रिसर्चर्स बात करते हैं तो जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर क्यों सिचुएटेड है ये इसका जो फॉर्मेशन है ये 2005 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था इस एरिया में। तब से इथोपिया का जो डेजर्ट था यहाँ पर इसे फॉर्म किया गया था, तब से ये काफ़ी न्यूज में बना हुआ है। जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट है वहीं से इसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। एंड
रिफ्ट के फॉर्मेशन को प्लेट टेक्टोनिक के कारण माना जा रहा है कि प्लेट टेक्टोनिक के कारण ही इस रिफ्ट का जो फॉर्मेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट की या जो ग्रेट रिफ्ट कहा जाता है, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया, प्लेट टेक्टोनिक को कारण माना जा रहा है। एंड ये जो क्रैक है जिसकी हम बात करें, जैसा कि यूथोपिया के डेजर्ट में फाउंड किया गया था, ये 3 टेक्टोनिक प्लेट के बॉर्डर पर आइडेंटिफाई किया गया था। ये तीनों के तीनों प्लेट एक दूसरे से धीरे धीरे अलग हो रहे हैं। ये 3 प्लेट कौन कौन से हैं जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, पहला है अफ्रीका का न्यूबियन प्लेट, आप इस इमेज में देख सकते हैं। दूसरा है सोमालियन प्लेट एंड थर्ड है ये अरेबियन प्लेट। ये तीनों के तीनों प्लेट क्या है, यहाँ पर अफार रीजन है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो ये तीनों के तीनों प्लेट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं जिसके कारण यहाँ पर रिफ्ट स्टार्ट हो रही है, रिफ्ट क्रिएट हो रही है, जो आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा हो सकती है। और कहा जा रहा है कि धीरे धीरे क्या हो रही है, साउथ की तरफ शिफ्ट हो रही है, जिसके कारण पूरा का पूरा अफ्रीका जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट बात करते हैं, देखिए यूथोपिया का जो अफार रीजन है जहाँ से ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट स्टार्ट हो रही है, ये 3 प्लेट्स के मूवमेंट के कारण धीरे धीरे साउथ की ओर बढ़ती जाएगी। एंड फ्यूचर में एक टाइम ऐसा आएगा जब अफ्रीका कॉन्टिनेंट 2 और 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। एंड ऐसा 2-3 सालों में नहीं होने वाला, जैसा ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। इस तरह का जो प्रोसेस होते हैं उसके लिए मिलियंस ऑफ टाइम लगते हैं, और जैसा कि साइंटिस्ट बता रहे हैं इसमें 5 to 10 मिलियन ईयर टाइम लगने वाला है। मीन्स बहुत लंबे समय बाद होने वाला है, हम और आप नहीं देख पाएंगे इसे, बट फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। तो अब जरा समझते हैं कि अगर ऐसा हो जाता है, जैसा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि स्प्लिट हो जाता है, तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए यहाँ पर कहा गया है कि ये टूट कर अलग हो जाएगा, जैसा कि इस इमेज में आप देख सकते हैं। तो क्या क्या परिणाम होंगे इसके, जरा उसको एक बार डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर फ्यूचर में ऐसा होता है जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि न्यूबियन प्लेट एंड जो सोमालियन प्लेट है एक दूसरे से टूट कर अलग हो जाएंगे, तो फ्यूचर में क्या होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो करंट में एक माना जा रहा है, यहाँ पर आप देखिए ये टूट कर 2 कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो जाएगा। एंड जो ईस्टर्न पार्ट का जो नेशन है, लाइक सोमालिया हो गए, यूथोपिया हो गया, केनिया हो गए, तंजानिया हो गए, एक नए कॉन्टिनेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड इसके अलावा क्या होगा, यहाँ पर एक ओशियन फॉर्मेशन हो जाएगा, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर एक अंदर ही एक नया ओशियन क्रिएट हो जाएगा। एंड अगर ऐसा क्रिएट होता है, एक न्यू ओशियन क्रिएट होता है, तो इस ओशियन के फॉर्मेशन के कारण आप समझिए कि जो करेंटली बहुत सारे जो लैंडलॉक कंट्रीज़ हैं इस एरिया में, खास करके युगांडा हो गया, जाम्बिया हो गया, रवांडा हो गया, उनको क्या होगा, अपना एक कोस्ट लाइन मिल जाएगा। एंड इससे जो उनका इकॉनमी है वो एक्सपैंड होगी। खास करके हो सकता है वहाँ पर ट्रेड पोर्ट क्रिएट हो जाए, फिशिंग ग्राउंड स्टार्ट हो जाए, मतलब डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर हो सकता है इस एरिया में। ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक नया कॉन्टिनेंट ही क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नया कॉन्टिनेंट स्टार्ट हो जाएगा, नया कॉन्टिनेंट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर फिशिंग ग्राउंड स्टार्ट हो जाएंगे, इकॉनमी डेवलप हो जाएगी। बट जितना सुनने में अच्छा लग रहा है इतना अच्छा है नहीं, क्योंकि ये जो रिफ्टिंग प्रोसेस है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसमें रिफ्ट होकर पूरा का पूरा एक नया कॉन्टिनेंट क्रिएट हो जाएगा, इसके कारण ये जो पूरा प्रोसेस होगा, इसमें ये जो एरिया है उसमें बहुत सारे अर्थक्वेक आ सकते हैं, बहुत सारे जो डिजास्टर हैं उनका सामना करना पड़ेगा, जो कि ह्यूमन लाइफ के लिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पर सिचुएटेड जो लोग रह रहे हैं या फ्यूचर में जो लोग रहेंगे, उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो होप आपको ग्रेट रिफ्ट से रिलेटेड सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।